नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर विचार करने जा रहे हैं जिसने सदियों से मानवता को झकझोरा है। आखिर क्यों कुछ लोग गरीब रह जाते हैं? क्यों गरीबी का दुष्चक्र इतनी आसानी से टूटता नहीं? इस प्रश्न का उत्तर हमें सदियों पहले एक महान विचारक, एक ऐसे व्यक्ति के वचनों में मिलता है जिन्होंने जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया। भगवान गौतम बुद्ध। आज हम बुद्ध के उन गहन विचारों में गोता लगाएंगे जो गरीबी के मूल कारणों को उजागर करते हैं और हमें इससे बाहर निकलने का मार्ग भी दिखाते हैं। यह कोई धर्म या आस्था की बात नहीं, बल्कि जीवन के व्यावहारिक सत्य की बात है। तो आइए इस यात्रा पर हमारे साथ चलें। गरीबी का सनातन प्रश्न। गरीबी, यह शब्द सुनते ही मन में कई छवियां उभरती हैं। खाली पेट, टूटे फूटे घर, संघर्षरत आंखें। यह सिर्फ संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि अक्सर अवसरों की कमी, स्वास्थ्य की कमी और मानसिक शांति की कमी भी है। दुनिया के कई हिस्सों में आज भी गरीबी एक बड़ी चुनौती है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार लाखों लोग आज भी अत्यधिक गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ बाहरी परिस्थितियां हैं जो किसी को गरीब बनाए रखती हैं, या इसके पीछे कुछ गहरे मानवीय और मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं? पश्चिमी अर्थशास्त्रियों ने गरीबी के कई कारण बताए हैं। पूंजी की कमी, शिक्षा का अभाव, बुनियादी ढांचे की कमी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता आदि। ये सभी कारण अपनी जगह सही हैं। लेकिन क्या बुद्ध ने इन सबसे परे कुछ देखा था? क्या उन्होंने गरीबी को सिर्फ भौतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि मानवीय स्वभाव और कर्मों के दृष्टिकोण से समझा था? जी हां, बिल्कुल। बुद्ध ने गरीबी के उन सूक्ष्म कारणों को उजागर किया जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रह जाते हैं। बुद्ध के अनुसार गरीबी के मूल कारण अज्ञानता और तृष्णा। बुद्ध ने जीवन के दुखों का मूल कारण दुख बताया, और गरीबी भी एक प्रकार का दुख ही है। उनके 4 आर्य सत्य बताते हैं कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, और दुख निरोध का मार्ग है। तो फिर गरीबी का कारण क्या है? बुद्ध ने सीधे तौर पर कहा कि गरीबी का मूल कारण अज्ञानता और तृष्णा है। अज्ञानता। अज्ञानता का मतलब सिर्फ अशिक्षित होना नहीं है। बुद्ध के संदर्भ में अज्ञानता का अर्थ है जीवन के वास्तविक स्वरूप को न समझना। यह न जानना कि सुख और दुख के पीछे क्या नियम काम करते हैं, कर्मों का क्या फल होता है, और हमारी अपनी सोच और व्यवहार का हमारे भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। सही गलत का ज्ञान न होना। जब व्यक्ति को यह नहीं पता होता कि क्या कार्य उसके लिए हानिकारक हैं और क्या लाभदायक, तो वह गलत निर्णय लेता है। वह तत्काल संतुष्टि के लिए ऐसे कार्य कर बैठता है जो लंबी अवधि में उसे और गरीबी की ओर धकेलते हैं। उदाहरण के लिए, जुआ खेलना, अत्यधिक शराब पीना, या बेफिजूल के खर्च करना। भविष्य की योजना का अभाव। अज्ञानी व्यक्ति वर्तमान में जीता है और भविष्य के बारे में नहीं सोचता। उसे बचत का महत्व समझ नहीं आता, निवेश का ज्ञान नहीं होता, या कौशल विकास की आवश्यकता महसूस नहीं होती। वह आज की छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी भविष्य की संभावनाओं को दांव पर लगा देता है। कार्य कारण संबंध को न समझना। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत पर बहुत जोर दिया। अज्ञानता के कारण व्यक्ति यह समझ नहीं पाता कि उसके आज के कार्य ही उसके कल का निर्धारण करेंगे। वह सोचता है कि उसकी गरीबी सिर्फ भाग्य या बाहरी परिस्थितियों के कारण है, न कि उसके अपने विचारों और कार्यों के कारण। यह सोच उसे निष्क्रिय बना देती है, स्वयं की क्षमताओं को न पहचानना। अज्ञानी व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और क्षमताओं से अनभिज्ञ रहता है। वह खुद को कमजोर, असहाय और भाग्य का मारा हुआ मानता है। यह नकारात्मक आत्म छवि उसे कोई भी नया प्रयास करने से रोकती है, जिससे वह गरीबी के चक्र में फंसा रहता है। 2. तृष्णा। तृष्णा का अर्थ है तीव्र इच्छा, लालसा या वासना। यह सिर्फ धन की लालसा नहीं है, बल्कि हर उस चीज की लालसा जो हमें क्षणिक सुख देती है। अच्छा खाना, आरामदायक जीवन, प्रशंसा आदि। बुद्ध ने बताया कि यह अतृप्त तृष्णा ही दुखों का मूल है, और गरीबी भी इसी का एक परिणाम है। तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यह अंतहीन दौड़ व्यक्ति को हमेशा असंतुष्ट रखती है। अमीर भी अमीर होने के बाद और धन की लालसा रखते हैं, और गरीब अपनी गरीबी में भी ऐसी चीजों की लालसा रखते हैं
जो उनकी पहुंच से बाहर होती हैं। यह असंतोष उन्हें कभी शांति से बैठने नहीं देता और उन्हें गलत तरीकों से धन कमाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वे और दलदल में फंसते जाते हैं। अत्यधिक उपभोग। तृष्णा व्यक्ति को अनावश्यक चीजों को खरीदने और उपभोग करने के लिए प्रेरित करती है। विज्ञापन और समाज का दबाव हमें ऐसी चीजें खरीदने पर मजबूर करता है जिनकी हमें वास्तव में जरूरत नहीं होती या जिन्हें हम वहन नहीं कर सकते। इससे कर्ज बढ़ता है और गरीबी बढ़ती है। अनुचित साधनों का प्रयोग। जब व्यक्ति की तृष्णा बहुत तीव्र हो जाती है तो वह उसे पूरा करने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग करने लगता है। चोरी, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार आदि। ऐसे कार्य उसे क्षणिक लाभ दे सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में वे उसे सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर करते हैं। भविष्य की अनदेखी। तृष्णा व्यक्ति को वर्तमान में ही सब कुछ हासिल करने के लिए उकसाती है, बिना भविष्य की चिंता किए। वह अपनी कमाई को तुरंत खर्च कर देता है, बचत नहीं करता और निवेश के बारे में नहीं सोचता। यह उसे अनिश्चित भविष्य और अंततः गरीबी की ओर धकेलता है। गरीबी के अन्य सहायक कारण। बुद्ध ने अपने विभिन्न उपदेशों में कुछ अन्य व्यवहारों और आदतों का भी उल्लेख किया है जो गरीबी को बढ़ावा देते हैं। 1. आलस्य। बुद्ध ने आलस्य को प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बताया है। जो व्यक्ति आलसी होता है वह काम से जी चुराता है, अवसरों को गंवाता है और अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं करता। कार्य टालना। कल कर लेंगे की आदत व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। महत्वपूर्ण कार्यों को टालने से वे कभी पूरे नहीं होते या उनकी गुणवत्ता खराब होती है। अवसरों की अनदेखी। आलसी व्यक्ति अक्सर नए सीखने या कुछ नया करने के अवसरों को छोड़ देता है क्योंकि इसमें प्रयास लगता है। सक्रियता का अभाव। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सक्रिय होना और लगातार प्रयास करना आवश्यक है। आलसी व्यक्ति इसमें विफल रहता है। 2. लापरवाही। लापरवाही का अर्थ है अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति बेफिक्री। यह न केवल धन के मामले में बल्कि जीवन के हर पहलू में लागू होता है। धन का कुप्रबंधन। लापरवाही से पैसे खर्च करना, हिसाब किताब न रखना और फिजूल खर्ची करना व्यक्ति को गरीब बना सकता है। स्वास्थ्य की उपेक्षा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान न रखना अंततः बीमारी और चिकित्सा खर्चों का कारण बनता है, जिससे आर्थिक स्थिति बिगड़ती है। संबंधों की अनदेखी। सामाजिक और पारिवारिक संबंधों की उपेक्षा भी व्यक्ति को अकेला और असहाय बना सकती है, जिससे आर्थिक रूप से समर्थन भी कम मिलता है। 3. बुरी संगत। बुद्ध ने कहा है कि संगति का व्यक्ति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति बुरे लोगों की संगति में रहता है तो वह भी गलत आदतों और व्यवहारों को अपना लेता है। नकारात्मक प्रभाव। बुरी संगत व्यक्ति को जुआ, शराब, चोरी जैसे गलत कार्यों में धकेल सकती है, जिससे वह कानूनी और आर्थिक मुश्किलों में फंसता है। प्रेरणा का अभाव। यदि आपके आसपास के लोग आलसी और लापरवाह हैं तो आप भी उन्हीं की तरह बन सकते हैं। गलत सलाह। बुरी संगति से व्यक्ति को गलत सलाह मिलती है जो उसे गलत निर्णय लेने पर मजबूर करती है। 4. बचत न करना और उधार लेना। बुद्ध ने बचत के महत्व पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी आय का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए बचाना चाहिए। असुरक्षा। जब कोई बचत नहीं होती तो आपातकाल की स्थिति में व्यक्ति पूरी तरह से असुरक्षित हो जाता है। एक छोटी सी बीमारी या नौकरी छूटना भी उसे अत्यधिक गरीबी में धकेल सकता है। कर्ज का बोझ। बचत न होने पर लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेते हैं और जब यह कर्ज बढ़ता जाता है तो यह गरीबी के दुष्चक्र में फंसा देता है। गरीबी से बाहर निकलने का बुद्ध का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग। तो क्या बुद्ध ने केवल समस्याओं को ही बताया? नहीं, उन्होंने दुख के निरोध का मार्ग भी बताया है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। यह मार्ग न केवल आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के लिए है बल्कि व्यावहारिक जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए भी है। आइए देखते हैं यह कैसे गरीबी से निकलने में सहायक है। 1. सम्यक दृष्टि। यह जानना कि गरीबी क्यों है और इसके मूल कारण क्या हैं। यह अज्ञानता को दूर करने का पहला कदम है। जब आप समझते हैं कि आपकी गरीबी आपकी आदतों और निर्णयों का परिणाम है, न कि केवल भाग्य का, तभी आप बदलाव के लिए तैयार होते हैं। 2. सम्यक संकल्प। गरीबी से बाहर निकलने का दृढ़ संकल्प। सकारात्मक सोच और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता।
यह तृष्णा पर नियंत्रण पाने में मदद करता है और आपको सही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है। 3. सम्यक वचन, सत्य बोलना और रचनात्मक संवाद करना। अपनी समस्याओं के बारे में सही बात करना और मदद मांगने में संकोच न करना, दूसरों को प्रेरित करना और खुद को भी नकारात्मक आत्मचर्चा से बचाना। 4. सम्यक कर्म, ईमानदारी और नैतिकता के साथ कार्य करना। ऐसे कार्यों से बचना जो आपको या दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। मेहनत से काम करना और अनुशासित रहना, यह आलस्य और लापरवाही को दूर करता है। 5. सम्यक आजीविका, ईमानदारी से और नैतिक रूप से अपनी आजीविका कमाना। ऐसे व्यवसायों से बचना जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हों, अपने कौशल को विकसित करना और सही अवसरों की तलाश करना। 6. सम्यक प्रयास, लगातार और सकारात्मक प्रयास करना। अपनी बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतों को विकसित करने के लिए दृढ़ता से काम करना। जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो सफलता निश्चित है। 7. सम्यक स्मृति, वर्तमान में जागरूक रहना। अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति सचेत रहना। यह आपको अनावश्यक खर्चों से बचाता है और आपको अपने वित्तीय निर्णयों के प्रति अधिक सावधान बनाता है। 8. सम्यक समाधि, मन को एकाग्र करना और ध्यान केंद्रित करना। यह आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने, विचलित होने से बचने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। यह धैर्य और दृढ़ता प्रदान करता है जो लंबी अवधि की सफलता के लिए आवश्यक है। बुद्ध के ये विचार आज के आधुनिक युग में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। वित्तीय साक्षरता, बुद्ध की सम्यक दृष्टि और सम्यक स्मृति हमें वित्तीय साक्षरता के महत्व को समझाती है। हमें यह सीखना होगा कि पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे खर्च किया जाए, कैसे बचाया जाए और कैसे निवेश किया जाए। उद्यमिता और कौशल विकास, सम्यक आजीविका और सम्यक प्रयास हमें अपने कौशल को विकसित करने और नए अवसरों की तलाश करने के लिए प्रेरित करते हैं। स्वरोजगार और उद्यमिता गरीबी से निकलने के महत्वपूर्ण रास्ते हैं। नैतिकता और ईमानदारी, सम्यक कर्म हमें ईमानदारी और नैतिकता के साथ काम करने की प्रेरणा देता है। भ्रष्टाचार और बेईमानी अंततः समाज को और व्यक्ति को भी गरीब बनाती है। आत्मनिर्भरता, बुद्ध का मार्ग हमें आत्मनिर्भर बनने और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर न रहने की शिक्षा देता है। नकारात्मक आदतों का त्याग, आलस्य, लापरवाही और बुरी संगत को छोड़ना बुद्ध के मार्ग का एक अनिवार्य हिस्सा है और ये आदतें ही अक्सर गरीबी का कारण बनती हैं। बुद्ध ने सिर्फ भिक्षुओं के लिए ही उपदेश नहीं दिए थे, बल्कि गृहस्थों के लिए भी व्यावहारिक सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति को अपनी आय का उपयोग कैसे करना चाहिए। एक हिस्सा दैनिक खर्चों के लिए, एक हिस्सा बचत और निवेश के लिए और एक हिस्सा दान और सामाजिक कार्यों के लिए। यह एक संतुलित वित्तीय जीवन का आधार है। गरीबी सिर्फ संसाधनों की कमी नहीं, मानसिकता का भी खेल है। तो दोस्तों, हमने देखा कि बुद्ध ने गरीबी को सिर्फ भौतिक संसाधनों की कमी के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे हमारी आंतरिक स्थिति, हमारी अज्ञानता, हमारी तृष्णा, हमारे आलस्य और हमारी आदतों का परिणाम बताया। गरीबी अक्सर एक मानसिकता का भी खेल है। जब हम अपनी सोच और आदतों को बदलते हैं तो हम अपनी बाहरी परिस्थितियों को भी बदलने की शक्ति प्राप्त करते हैं। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि हम अपनी नियति के निर्माता स्वयं हैं। यदि हम अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकलते हैं, अपनी तृष्णा पर नियंत्रण पाते हैं, आलस्य और लापरवाही को छोड़ते हैं और ईमानदारी से प्रयास करते हैं, तो गरीबी का दुष्चक्र निश्चित रूप से टूट सकता है। यह एक व्यक्तिगत यात्रा है, लेकिन इसका सामूहिक प्रभाव पूरे समाज को समृद्ध बना सकता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गरीबी को दूर करने में समाज और सरकारों की भी भूमिका होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, अवसर प्रदान करना। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर बुद्ध के ये शाश्वत सिद्धांत हमें अपनी गरीबी को स्वयं दूर करने की शक्ति प्रदान करते हैं। यह आत्म जागरूकता, अनुशासन और सही प्रयास का मार्ग है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको गरीबी के बारे में एक नया दृष्टिकोण दिया होगा और आपको अपने जीवन में बुद्ध के इन वचनों को लागू करने के लिए प्रेरित किया होगा। आज हमने गरीबी पर बुद्ध के विचारों को समझा। अगला विषय हम किस पर बनाएं? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कुछ विचार जो हमारे मन में हैं। खुशी क्या है? बुद्ध का सुख पर दृष्टिकोण,
बुद्ध और आधुनिक विज्ञान। क्या बुद्ध के विचार आज के वैज्ञानिक सिद्धांतों से मेल खाते हैं? बुद्ध के मार्ग से तनाव को कैसे दूर करें? आपके सुझावों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से जुड़े रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।